इयं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परम प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्यते कारणम् ईश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ये गणपति देवता, आप विश्व के समझ बूझ हैं, आप विश्व के कॉन्शसनेस हैं, पावर ऑफ इंटेलिजेंस का भंडार हैं। आप ही जगत के सृष्टि के रचना में माता को उनको कलाविद ढंग से जो रचना हो रही है, सृष्टि चक्र जो चल रहा है, प्रकृति चक्र जो चल रही है, उस चक्र के संचालक हैं आप, प्रबंधक हैं। आपका विवेक, आपको विवेक के रूप में माता ने एक तत्व के रूप में बनाया है। आप प्रत्येक जीव जंतु में, प्रत्येक पेड़ पौधों में, प्रत्येक अणु अणु में व्याप्त हैं। आप अणु से लेकर ब्रह्मांड तक की समझदारी आपके जिम्मे है। प्रतिक्षण सब कुछ बदल रहा है। ब्रह्मांड भी, सूरज भी, चांद भी, तारे भी, हम भी, पेड़ पौधे भी, दिन प्रतिदिन प्रकृति ही रोज प्रतिक्षण बदल रही है, भूत को छोड़ रही है, भविष्य की ओर आगे बढ़ रही है। वर्तमान में जो क्रिया हो रही है, उस क्रिया के संचालक संपादन में आपका भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी बनता है वर्तमान में, वह सब अद्भुत, अनूठा, लेकिन टाइम बद्ध होता है, कालबद्ध होता है और अनुशासित होता है। लेकिन मानवीय मूल्यों में जो ह्रास होती चली जा रही है, मनुष्य का जो एक ऐसा समय था सृष्टि की आदि में, आपने कॉन्शसनेस सब में दिया था। जंगली जीवन से सभ्य जीवन को जब हम प्राप्त किए, उस समय आपने जीव के देवता मनुष्य के रूप में भी ईश्वरत्व को प्राप्त कराकर सारे ईश्वर की व्यवस्था आपने की। देवताओं का एक समूह आपने पैदा किया। आज जो है ये ईश्वरत्व का बोध तो बहुत दूर हो गई है। आज मानवीय मूल्यों का बहुत ह्रास हो गया है और उन मूल्यों के आधार पर आप बीमार की स्थिति, रोगों से आच्छादित हो गया है पूरा देश। प्रत्येक व्यक्ति तन या मन से लगभग बीमार है, लेकिन उसमें उसको समझ, आरोपित जीवन में तो ये बीमारी का स्तर बनता है, लेकिन आरोप में भी उसको संचालित करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति में आपका के पास विवेक है। विवेक से वह अपने को संचालित नहीं कर पा रहा है। ऐसी परिस्थिति में आपकी कृपा की आवश्यकता है। मनुष्य में थोड़ा सा विवेक का संचार करिए, थोड़ा सा बुद्धि दीजिए, थोड़ा सा चेतनता को बढ़ाइए मनुष्य में और थोड़ा सा कृपा करिए, जिससे कि स्वास्थ्य की रक्षा, रोगी मनुष्यों को रोग मुक्त करने की जो धारा सभ्य होने के समय चला था, लाखों वर्षों तक ले उस धारा में ये इस देश के लोगों की सेवा हुई। चैतन्य रहे, बुद्धिशील रहे, कई सभ्यताएं आई गई, लेकिन आज के डेट में, आज की तारीख में वो सब बहुत ही खतरे में पड़ गई है। पूरी तन और पूरी मन यानी सूक्ष्म शरीर भी कठिनाई में है और स्थूल शरीर भी कठिनाई में है। अधिकांश लोग अविवेकी हो गए हैं, अधिकांश लोग संवेदन विहीन हो गए हैं, अधिकांश लोग जो हैं इस बातों की समझदारी नहीं रखते कि स्वास्थ्य की रक्षा के लिए मुझे कौन सा कल्याणकारी कार्य करना है।
ऐसी परिस्थिति में आपका बार बार मैं जब भी प्रस्तुत होता हूँ आपके सामने मैं इस बात को लेता हूँ, हमेशा इस बात पर नज़र रखता हूँ कि आप ही इस कार्य को कर सकते हैं। इसलिए प्रार्थना है कि आप थोड़ा सा इस कार्य को संपादित करें और प्रेरित करें लोगों को कि जिसमें कि पुनः मनुष्यता की जागरण हो जाए। तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्युर्माँ अमृतगमय की जो वाणी है ऋषियों की, उसकी पूर्ति में आप सहायक बने। मैं श्याम बिहारी तिवारी आयुर्वेद और वेद का उपासक हूँ। आयुर्वेद के अनुसार पूरी सृष्टि की में जो जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं, पूरे ब्रह्मांड की जो अणु है, सारे के प्रतिनिधि तत्वों से मनुष्य की हमारी रचना हुई है। मनुष्य जीव जंतुओं में एक है, प्राकृतिक प्राणी है। ऐसी स्थिति में मनुष्य के का प्रतिक्षण ब्रह्मांडीय निर्मात्री शक्तियों के अधीन है। प्रतिक्षण ये परिवर्तनशील है, जन्म लेता है और तभी से परिवर्तन होते होते मृत्यु तक जाता है, फिर पुनः जन्म लेता है। इस तरह से इसकी क्रिया होती है और इस क्रिया के अंतर्गत बच्चा से लेके बूढ़ा तक कैसे रहना चाहिए, इसके अनुसार इस संदर्भ की जो कला है, इसकी जो कला है ये आयुर्वेद में है। आयुर्वेद ने उस कला का आयुर्वेद जीवन जीने की कला है, पोषण भरण पोषण की कला है, मानी आचार विचार व्यवहार की कला है। सारा कुछ आयुर्वेद में भरा हुआ है। अगर हम आयुर्वेद के परंपरागत ज्ञान को थोड़ा भी अपने आप में पुनः याद करके और क्रियाशील उसको करते हैं तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। आज हम लोग अपनी बनावट में जो जीवन शैली है, वायु और पित्त पर हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। कफ के कुपित होने पर हमें क्या करना चाहिए, इस पर पिछले बार मैंने बात की है। आज जड़ी बूटियों के माध्यम से कफ का कैसे बैलेंस किया जाता है, इस पर हम लोग बात करेंगे। कफ हमारे जो कफ में एक भ्रम है, जैसे कि खांसी इत्यादि होती है, खखार इत्यादि जो निकलता है, बहुत सारे लोग उसी को कफ समझते हैं। लेकिन ब्रह्मांड के में जो सूक्ष्म है वो अग्नि और वायु है, और जो स्थूल है जैसे कि सूरज स्थूल है, तारे स्थूल हैं, चंद्रमा स्थूल है, पृथ्वी स्थूल है, तो ये आकाश के ये कफ कहलाते हैं। हमारे शरीर में भी वायु और पित्त के द्वारा बनाए गए जो तन है ये स्थूल कहलाते हैं। यही स्थूलता कफ के परिभाषा में आयुर्वेद में कहा गया है। जितना वजन हमारा है उतना हम कफ हैं। अब इस वजन में बनाने वाला जो तत्व है वो अणु है, माने प्राण बिंदु है। प्राण बिंदुओं से ब्रह्मांड भी बनी हुई है, प्राण बिंदुओं से हमारा तन भी बनता है। ये हमारे तन प्राण बिंदुओं से बनता है और लगातार प्रत्येक कोशिकाएं परिवर्तित होते रहती है एक यूनिट के रूप में, एक संग, और 70 और 30 के अनुपात में इसमें जीवन मृत्यु का क्रम चलती रहता है। ऐसी परिस्थिति में हमें इस शरीर को बरकरार रखना अनिवार्य तत्व के रूप में हो जाता है। अब इसमें जब कभी किसी प्रकार की विकृति आ जाती है तो हम जड़ी बूटियों के रूप में, हर्ब के रूप में अनुभव जो करते हैं, उसमें हम हमारे साथ खान पान में जो हमारे मसाले हैं वो हमारे कफ के विकृति को, कफ के कोप को शांत करते हैं। काली मिर्च हम लोग लेते हैं। काली मिर्च हमारे शरीर के प्रत्येक सेल को, प्रत्येक सेल की गुच्छा को, प्रत्येक पूरे शरीर को, हृदय को, किडनी को या हमारे नस नाड़ियों को बल पहुंचाता है और उसको बनाने के लिए उसमें जो क्रियाशील तत्व है उसको बना के उसको देता है। सौंठ है,
यह विश्व भेषज कहलाता है। सारे बीमारियों का समाधान निदान इसमें है। पीपल के साथ जब सोठ पीपल आपस में मिल जाता है तो सभी कफ रोगों का बहुत खूबसूरत औषध बन जाता है आयुर्वेद के अनुसार। सरसों जो हम लोग खाते हैं, माने आप सब्जी में छौंक के भी खाया जाता है, मसाला के रूप में भी पीसकर उसको खाते हैं। और सरसों का जो इस्तेमाल हम लोग करते हैं कांजी इत्यादि में, चाहे जहाँ तहाँ फर्मेंटेशन इत्यादि को कराने में भी सरसों का इस्तेमाल हम करते हैं। सरसों भी बहुत महत्वपूर्ण मटेरियल है हमारे माने कफ को ठीक करने में। ये हमारे शरीर के रिड्यूसिंग पावर को, रिड्यूस को यानी बेतरतीब विकास को सरसों रोकता है। सरसों हमें खाना चाहिए। सरसों थोड़ा सा सरसों पर सावधानी ये बरतनी चाहिए कि थोड़ा ज़्यादा सरसों खाने पर उल्टी की टेंडेंसी होती है, उल्टी भी हो सकता है। लेकिन अगर पका के सरसों खाया जाए तो सरसों बहुत ही उपयोगी है। बहुत सारे जो सूखे मेवा और फल का जो गुण है उस सरसों में निहित है। इसलिए सरसों का इस्तेमाल भी कफ के कुपित होने के शांत होने के बाद उसको शांत करने के लिए किया जा सकता है। लवंग, दालचीनी, इलायची ये सारे हमारे कफ के बीमारियों को भी दूर करता है और हमारे तन की जो बनावट है उसमें भी यह ऊर्जा देता है, शक्ति देता है, उसको भी बिजली देता है, उसको भी मटेरियल बनाता है जिससे कि वो हमेशा कार्यशील बना रहे। हल्दी हमारे शरीर की जो गंदगी है उसको साफ करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। हल्दी का प्रयोग आज के समय में आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने बहुत ज़्यादा उस पर खोज किया है। हल्दी भी हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी है, नस नाड़ियों को बनाने में भी उसका उपयोगी है। लेकिन हल्दी बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं खानी चाहिए। बहुत सारे लोग रात में खाने में सब्जी में भी हल्दी खाते हैं, दूध के साथ हल्दी पीते हैं, लेकिन हल्दी की मात्रा बहुत कम लेना चाहिए। वो गंदगी निकालने वाला है और वो किडनी जो है हमारा पेशाब का अवस्थीय स्थान है, पेशाब को छानने की जो क्रिया है उसमें थोड़ा सा उसके लिए थोड़ा सा हानिकर हो जाता है ज़्यादा हल्दी खाने में। या इस लड़कियों में, स्त्रियों में जब मेंस आता है उस पीरियड में अगर हल्दी का सेवन की जाती है तो बांझपन होने का डर रहता है। और हमारे शरीर में जो 70 और 30 के अनुपात में सेल के मरने और जीने की जो डिवीजन जो होता है, हमारा तन कफ का तन बरकरार रहता है, उसके बनाने की जो ऑटोमेटिक शैली है उसमें भी हल्दी कभी कभी उसके सेल के डिवीजन को भी बाधित करता है। इसलिए हल्दी लेना जरूर चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में उसका सेवन नहीं करना चाहिए। कफ के कुपित होने पर जो भी व्यक्ति इस ध्यान करता है कि हम जो खाते हैं पच जाता है या उतने खाएं जितना पच जाए, और हमारा जो रस, रक्त, अस्थि, मज्जा, मेद, शुक्र यानी ओज हमें बन रहा है, इतना भी अगर सावधान करे, इसी को अगर लाइन अप कर ले, इसी के को अगर नज़र रखे तो कफ की शांति हो जाएगी। और कफ की शांति अगर ठीक स्वस्थ रहेगा तो हमारा वायु और पित्त भी स्वस्थ रहेंगे। आज का यह कार्यक्रम आपको मैं समर्पित करता हूँ। धन्यवाद।